हर रावण से लड़ेंगे आप, मैं आपको ऐसा राम बना दूंगा। आप पूरी वीडियो को अंत तक तो देखिए। आज के बाद आप मैथ के गुलाम नहीं होंगे, मैं मैथ को आपका गुलाम बना दूंगा। मैं उत्पल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्पल स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, एक ऐसा तरीका होगा, एक ऐसी विधि होगी जो शायद आपने कभी ना यूट्यूब पे देखा होगा और ना ही किसी से सीखा होगा। तो क्या है ये विधि, कैसे इस विधि का यूज़ करके और हम लोग इस मैथ को सॉल्व करेंगे, इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये जो मैथ है ये लगभग हर बार मैट्रिक के फाइनल एग्ज़ाम में 3 नंबर का पूछता है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो 3 नंबर आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। तो बिना देर किए चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि दिए गए द्विघात बहुपदों के शून्यक को ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करें। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ द्विघात बहुपद दिए गए हैं, हमें उन द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है और उसके बाद द्विघात बहुपद का जो शून्यक है और साथ ही साथ द्विघात बहुपद का जो गुणांक है, इनके बीच जो संबंध है इनका सत्यापन करना है। मैं बहुत आराम से और बहुत इत्मीनान से आपको समझाऊंगा कि हम लोग कैसे किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक आसानी से तथा शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद के गुणांक और शून्यक के बीच हम लोग संबंध का सत्यापन कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक बहुपद है x² - 2x - 8। अब मैं अगर चाहूँ तो x² के पहले यहाँ 1 लिख सकता हूँ, इससे x² के मान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये सिखाऊंगा कि हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब भी आप द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको 2 ठो कोई ऐसी संख्या चुननी है जिनको कि अगर हम आपस में गुना करें तो गुना करने पे हमें -8 गुना 1x² अर्थात -8x² मिले। और जब हम उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ें या घटाएं तो हमें बीच की संख्या अर्थात -2x प्राप्त हो। मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी आप द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको कोई ऐसी 2 ठो संख्या चुननी है जिनको कि अगर हम आपस में गुना करें तो गुना करने पे हमें -8 गुना 1x² अर्थात -8x² आए। और अगर हम उन दोनों संख्याओं को जोड़े या घटाएं तो हमें बीच की संख्या अर्थात -2x प्राप्त हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और मैं बहुपद लिख के और इस पे आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है 5x² - 4x + 9। अब मुझे इस बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं ऐसा कोई 2 ठो संख्या लूँगा जिनको कि आपस में गुना करने पे मुझे +9 गुना 5x² अर्थात 45x² मिले। और जब मैं उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे बीच की संख्या अर्थात -4x मिले। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे वह कौन सी ऐसी संख्या है जिनको आपस में गुना करने पे -8x² आए और जोड़े या घटाए तो -2x आए। तो ये हो जाएगी हमारी -4x और 2x। अगर -4x को 2x से गुना करेंगे तो -8x² आ जाएगा। और अगर हम लोग -4x में जोड़ दे 2x को तो हमें -2x मिल जाएगा। तो पता चल गया कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये होंगी -4x और 2x। अब देखिए यहाँ 1x² को मैं x² भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास है -2x। -2x को मैं लिख सकता हूँ -4x + 2x, क्योंकि देखिए -4x + 2x को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, -2x आएगा। तो -2x के बदले यहाँ मैंने लिख दिया -4x + 2x। अब यहाँ जो ये माइनस है यहाँ आ जाएगा और इस 8 को हम लोग ज्यों का त्यों रख देंगे। अब फिर से एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए कि मेनली हमको करना क्या है। देखिए
आपको पहले संख्या को ज्यों का त्यों उतार देना है। जो बीच वाली संख्या है इसको बदल के लिखना है। और बदल के भी कैसे लिखना है, हम लोगों ने जो दो ठो संख्या चुना था, इन्हीं दो संख्याओं का यूज़ हमें बीच वाली संख्या के लिए करना है। तो यहाँ हमें लाना है -2x। तो हम इन दोनों संख्याओं को कैसे लिखें कि -2x आ जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारे पास -4x और 2x था, तो मैंने क्या किया, -4x में 2x को जोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने -4x में 2x को जोड़ा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, -2x मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं -4x + 2x बराबर -2x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद ये माइनस ज्यों का त्यों और 8 ज्यों का त्यों। अब हम लोग यहाँ से दो ठो संख्या में से कोई एक संख्या कॉमन निकाल लेंगे। जैसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस x² - 4x से कोई संख्या कॉमन निकालूंगा। उसके बाद मैं 2x - 8 से कोई संख्या कॉमन निकाल लूँगा। तो पहले मैं x² - 4x से कोई संख्या कॉमन निकालता हूँ। तो देखिए x² - 4x से मैं x कॉमन निकाल लूँगा। तो अब x का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि x² आ जाए, तो x बार। माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ माइनस दे देंगे। x का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 4x आ जाए, तो 4 बार। अब इन दोनों में से तो हमने x कॉमन निकाल लिया। अब हम लोग इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेंगे। अब देखिए 2 के पहले प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस दे देंगे और 2 को यहाँ हम लोग कॉमन निकालेंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 2x आ जाए, तो x बार। अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो हम लोग यहाँ माइनस उतार देंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 8 आ जाए, तो 4 बार। तो यहाँ हमें मिला x × x - 4 + 2 × x - 4। अब देखिए x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, रियल में तो हमारे पास यहाँ 2 ठो x - 4 है, लेकिन ध्यान रखिएगा लिखेंगे हम लोग यहाँ केवल 1 ठो x - 4। अब यहाँ x है, यहाँ +2 है और ये दोनों अलग अलग है। तो इन दोनों का हम लोग भरत मिलाप कर देंगे, मिला देंगे। तो हम लोग लिखेंगे x + 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x + 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें शून्यक ज्ञात करना है। जब भी आपको शून्यक ज्ञात करना है तो आपको बराबर में 0 लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, शुरू में लिखूँगा x - 4 बराबर 0 और उसके बाद मैं लिखूँगा x + 2 बराबर 0। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि जब x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये 0 ज्यों का त्यों, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 0 और 4, 0 को 4 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो x बराबर हमें मिला 4। अब हम लोग लिखेंगे कि जब x + 2 बराबर 0, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जब x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 0, ये ज्यों कहते हैं ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 0 में से 2 घटाएंगे तो -2। अब देखिए यहाँ x के हमें 2 मान प्राप्त हुए, 4 और -2। x के इन्हीं दोनों मानों को हम लोग इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो बहुपद का तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन्हीं बहुपदों के शून्यक और बहुपद का जो गुणांक है इनके बीच हमें संबंध स्थापित करना है। इसके लिए आपको 2 ठो फॉर्मूला याद चाहिए, जिसको कि मैंने यहाँ लिखा है। पहला जो हमारा फॉर्मूला है इसमें मैंने लिखा है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। हम इन्हीं दोनों फॉर्मूला को बारी बारी से सत्यापित करेंगे। तो जो हमारा पहला फॉर्मूला है इसमें हमने लिखा है कि शून्यकों का योग। तो देखिए हमारे पास शून्य क्या थे, 4 और -2। तो हम क्या करेंगे, 4 और -2 को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है शून्यकों का योग बराबर, यहाँ है -x का गुणांक। अब इस चीज़ को आप समझिए, देखिए इस द्विघात बहुपद में x कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इस x का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा -2। उसी तरह से अगर कोई पूछे कि x² का गुणांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हमें तो यहाँ क्या चाहिए, x का गुणांक चाहिए। तो x का गुणांक क्या है, -2। तो पहले ये माइनस हम लोग यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोष्ट डालेंगे और फिर कहा जा रहा है x का गुणांक। अभी मैंने आपको बताया कि x का गुणांक हमारा है -2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -2। बाटा में है x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो नीचे मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। अब यहाँ मैं लिखूंगा 4 +- और ये 2 ज्यों का त्यों बराबर, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे 1 तो है ही। 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2 और यहाँ 2 में अगर 1 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2। देखिए
दोनों तरफ हमें 2 ही प्राप्त हो रहा है, मतलब दोनों तरफ की संख्याएं क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हमारा जो ये पहला फॉर्मूला था इसका हमने सत्यापन कर लिया। अब देखिए, अगर हम लोग ये दोनों फॉर्मूला का सत्यापन कर लेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद के गुणांक के बीच हमने संबंध का सत्यापन कर दिया। तो एक ठो फॉर्मूला का तो हमने सत्यापन कर दिया, अब हम लोग अपने दूसरे फॉर्मूला का सत्यापन करेंगे। तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है इसमें हमारे पास है शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे पास है 4 और -2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 गुना -2 बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का जो अंतिम वाला पद होता है ना, उसी को हम लोग नॉर्मली अचर पद कहते हैं। या एक चीज़ आप और भी समझ लीजिए, द्विघात बहुपद में जिसमें एक्स वाई जेड या ए बी सी नहीं लगा हो, मतलब सिर्फ जो अकेले एक संख्या हो 0 से लेकर के और अनंत तक, उसे हम लोग अचर पद कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। देखिए, किसमें एक्स नहीं लगा है, इसमें एक्स नहीं लगा है, तो ये अचर पद है। अगर आपसे कोई कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2x, तो इसमें अचर पद कौन सा है? देखिए, इसी में ना एक्स नहीं लगा है, तो ये अचर पद है। तो अचर पद आपको समझ में आ गया। तो देखिए, अगर आप इस द्विघात बहुपद को देखेंगे तो इस द्विघात बहुपद का अचर पद क्या है, -8। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -8। अब इसमें है बाटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो हम लोग यहाँ 1 लिख देंगे। अब 4 में -2 से गुना करेंगे तो -8, और -8 में 1 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा -8। देखिए, दोनों तरफ हमें -8 मिल रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ का मान जो है वो क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा फॉर्मूला था इसे भी हमने सत्यापित कर दिया। और इस तरीके से हम लोगों का जो ये मैथ था, मतलब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो द्विघात बहुपद है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग किसी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम कोई 2 ठो ऐसा नंबर लेते हैं, 2 ठो कोई ऐसा संख्या लेते हैं जिनको कि आपस में अगर हम गुना करें तो गुना करने पे हमें मिले +1 गुना 4s स्क्वायर, अर्थात 4s स्क्वायर। और जब हम लोग -2s में जोड़ देंगे -2s, तो हमें मिल जाएगा -2s प्लस माइनस माइनस 2s, अर्थात -4s। मतलब ये है कि हमारी वो 2 ठो संख्या जिनको आपस में हम गुना करें तो 4s स्क्वायर आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो 4s आए, वो हो जाएगी -2s और -2s। अब यहाँ आ जाइए, 4s स्क्वायर को हम लोग यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए, -4s को हम लोग लिख सकते हैं -2s माइनस 2s। अब ये जो प्लस है इसको हम लोग ज्यों का त्यों यहाँ लिख देंगे, और इस 1 को हम लोग यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर हम वही काम करेंगे, 2-2 ठो संख्याओं में से, मतलब 2-2 ठो संख्याओं को हम अलग अलग रख करके और उसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो पहले हम लोग इन दोनों संख्याओं में से कुछ कॉमन निकालते हैं। तो इसमें से हम लोग 2s कॉमन निकाल लेंगे। 2s का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 4s स्क्वायर आ जाए, तो 2s का पहाड़ा अगर 2s बार हम लोग पढ़ेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस दे देंगे। 2s का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 2s आ जाए, तो 1 बार पढ़ेंगे तो 2s आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद यहाँ -1 हम लोग कॉमन निकाल देंगे, और जब -1 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस 1। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, -1 में 2x से गुना कीजिएगा तो -2s हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है भी, और 1 में 1 से आप गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आप कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए यहाँ की संख्या की। अगर मान लेते हैं यहाँ संख्या कुछ और आए और यहाँ संख्या कुछ और आए, तो इसका मतलब आपका जो मैथ है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ से थोड़ा हटा दे रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब भी हमें 2 ठो संख्याएं एक जैसी दिखाई दे तो हम किसी एक संख्या को लिखेंगे।
तो हम लोग 2s माइनस 1 को यहाँ लिख लेते हैं। 2s माइनस 1 यहाँ 2 बार है तो हम एक बार 2s माइनस 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 2s है, यहाँ माइनस 1 है, इन दोनों के हम लोग भरत मिलाप करा देंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें शून्यक ज्ञात करना हो तो हम बराबर में 0 लिख देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2s बराबर हो जाएगा 0, जो कहते हो ये उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 2s बराबर हमें मिला 1 और इस हिसाब से s बराबर क्या होगा, ये 1 ज्यों का त्यों होगा और s के साथ जो नंबर सटा है वो नीचे चला आएगा। तो s बराबर हमें मिला 1/2। अब फिर इधर हम लोग लिखेंगे जब, फिर वही बात आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2s बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1 वही है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2s इक्वल्स टू 1 और s बराबर हम लोगों का हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे जो हम लोगों को शून्यक मिला वो मिला 1/2 और 1/2। अब हम लोग बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करेंगे। तो इसके लिए हमें इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। पहला हमारा फार्मूला है शून्यकों का योग। तो हमारे पास शून्यक है 1/2 तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 1/2 जोड़ 1/2 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ है माइनस x का गुणांक, अब यहाँ आइए, देखिए इसमें कहीं भी आपको x नहीं दिखाई दे रहा है तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो s है इसे हम लोग x मान लेंगे और जहाँ आपको s² दिखाई दे रहा है इसे हम लोग x² मानेंगे। फिर से समझिए, s जहाँ दिखाई दे रहा है आपको उसे x मान लेना है और जहाँ s² आपको दिखाई दे रहा है वहाँ आपको x² मान लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस x का गुणांक। तो देखिए x के जगह पे हम लोग क्या मानेंगे, s मानेंगे। तो यहाँ s है मतलब इसको हम x मान लेंगे। तो x का गुणांक यहाँ क्या है, -4 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, पहले इस माइनस को जो करते हैं लिख लेंगे, x के गुणांक पे यहाँ हम लोग लिख देंगे -4 बटा x² का गुणांक। x² कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, तो x² को हम क्या मानेंगे, s²। तो s² कहाँ हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, मतलब हम लोग s² का ही गुणांक लिखेंगे। s² का गुणांक है 4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4। अब बाटा पर का जोड़ निकालेंगे तो 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 2 से 2 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ऊपर मिला +4 और नीचे भी है +4। 1 1 2 और नीचे भी है 2, ऊपर 4 और नीचे भी 4। 2 से 2 खत्म, 4 से 4 खत्म, इधर भी 1 और इधर भी 1, मतलब दोनों ओर हमें बराबर नंबर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा पहला फार्मूला था इसका हमने सत्यापन कर लिया। अब हम लोग अपने दूसरे फार्मूला का सत्यापन करेंगे। तो जो हमारा दूसरा फार्मूला है इसमें हमारे पास है शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे पास है 1/2 और 1/2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना 1/2 बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। तो देखिए इसमें अचर पद क्या है, इसमें अचर पद 1 है। मैंने आपको बताया था कि अचर पद जो भी होगा वो अकेले होगा, उसमें कोई अक्षर नहीं जुड़ा होगा, मतलब a से लेकर z तक कोई संख्या नहीं जुड़ी होगी। देखिए इसमें भी s जुड़ा है, इसमें भी s जुड़ा है, मतलब इस 4 में s जुड़ा है, इस 4 में s जुड़ा है। ये जो 1 है ये अकेले है, इसमें कोई अक्षर नहीं जुड़ा है, तो यही हमारा अचर पद होगा। तो यहाँ पे हमारा अचर पद है 1, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1 बटा अचर पद बटा में क्या है x² का गुणांक, और x² मतलब मैंने बताया था s²। तो s² का गुणांक क्या है 4, तो नीचे हम लोग लिख देंगे 4। अब 1/2 में 1/2 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 बराबर, इधर भी मिला 1/4। देखिए इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, दोनों तरफ बराबर संख्या है। इसका मतलब जो हमारा दूसरा फार्मूला था इसका भी हमने सत्यापन कर लिया, और इस तरह से हमने 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो बहुपद है ये है 6x² - 3 - 7x। पहले मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ये जो अचर पद है इसको मैं अंत में रख देता हूँ। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6x², अब इसके बाद लिखेंगे -7x, और इसके बाद इस अचर पद को अंत में रखेंगे, अर्थात -3 को हम लोग अंत में रखेंगे।
तो यहाँ पे हमें मिला 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम लोग इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि शून्यक ज्ञात करने के लिए हम दो ठो ऐसी संख्या लेंगे जिनको आपस में अगर हम गुना करें तो गुना करने पे हमें मिले -3 गुना 6x² अर्थात -18x²। और जब हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़े या घटाए तो हमें बीच की संख्या अर्थात -7x मिले। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिनको अगर हम आपस में गुना करेंगे तो -18x² मिलेगा, और अगर हम उनको आपस में जोड़े या घटाए तो हमें -7x मिलेगा। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी -9x और 2x। अगर आप -9x में 2x से गुना कराएंगे तो आपको मिल जाएगा -18x², और अगर आप -9x में जोड़ देंगे 2x को तो आपको मिल जाएगा -7x। तो यहाँ पे हमें जो दो संख्याएं मिली वो मिली -9x और 2x। तो 6x² यहाँ ज्यों का त्यों। अब देखिए -7x को हम लोग लिख सकते हैं -9x प्लस 2x। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -9x प्लस 2x। यहाँ माइनस ज्यों का त्यों और 3 ज्यों का त्यों। अब फिर हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ से दो संख्या को अलग करके और उसमें से कोई संख्या हम कॉमन निकाल। यहाँ 6x² माइनस 9x में से 3x को कॉमन निकालेंगे। तो 3x का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 6x² आ जाए, तो 3x का पहाड़ा अगर 2x बार पढ़े तो हमें 6x² मिल जाएगा। यहाँ है माइनस, तो ज्यों का त्यों 3x का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 9x आ जाए, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 9x आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से +1 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2x माइनस 3। देखिए 2x में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस आप प्लस माइनस 1 में 3 से आप गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमारे पास 2 ठो 2x माइनस 3 है, तो हम लोग 1 ठो 2x माइनस 3 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 3x और +1 अलग अलग है, तो इन दोनों को हम मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 1। अब यहाँ चूंकि हमें शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 0 ज्यों का त्यों, ये उधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 2x बराबर 3। और यहाँ से x बराबर 3 ज्यों का त्यों और x के साथ जो सटा हुआ है वो नीचे चला आएगा, तो x बराबर हमें मिला 3/2। अब फिर हम लोग लिखेंगे जब इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हमें मिल जाएगा 0, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 3x बराबर -1। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1/3। मतलब यहाँ पे जो हमें शून्यक मिले वो मिले 3/2 और -1/3। अब यहाँ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि अब हम लोग बहुपद के शून्याक और बहुपद के गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमारे पास है शून्यकों का योग। हमारे पास शून्यक है 3/2 और -1/3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3/2 जोड़ -1/3 बराबर, इधर हमारे पास है -x का गुणांक। तो देखिए इसमें x का गुणांक हमारे पास क्या है, आप चाहे तो यहाँ देखें या फिर यहाँ देखें, x का गुणांक हमें दोनों जगह क्या दिखाई दे रहा है, -7। तो ये माइनस जो है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, और x का गुणांक अभी हमारा क्या आया था -7, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -7 बटा x² का गुणांक। देखिए x² का गुणांक क्या है 6, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात +7/6। 2 का 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 व 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 और नीचे है 6, तो इसको नीचे हम लोग लिख देंगे। इधर भी हमें मिला 7/6। देखिए दोनों तरफ हमें बराबर संख्या मिला, इसका मतलब हमारा पहला जो फॉर्मूला था इसका हमने सत्यापन कर दिया। अब हम लोग अपने दूसरे फॉर्मूला का सत्यापन करेंगे। तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है इसमें हमारे पास है शून्यकों का गुणनफल। हमारे पास शून्यक है 3/2 और -1/3।
तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3/2 गुना -1/3 बराबर अचर पद। तो देखिए इसमें या फिर इसमें अचर पद हमें क्या दिखाई दे रहा है, -3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -3 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। अब देखिए 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, 2 में 3 से करेंगे तो 2 3 6, और इधर भी हमें मिला -3/6। अब चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, तो कटाने पे हमें मिला -1/2 और इधर भी हमें मिलेगा -1/2। मतलब दोनों तरफ हमें बराबर संख्याएं मिल रही हैं। तो इसका मतलब हमारा जो दूसरा फॉर्मूला था इसका भी हमने सत्यापन कर दिया, और इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 4u² + 8u। ये जो द्विघात बहुपद है थोड़ा अलग तरह का बहुपद है, तो इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी थोड़ा सा अलग होगा। हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसमें से हम किसी संख्या को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग 4u को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4u को कॉमन निकालेंगे तो 4u में कितना से गुना करें कि 4u² आ जाए। तो 4u में u से गुना करेंगे तो 4u² हमें मिल जाएगा। ये प्लस है तो प्लस जो कहते हो, 4u में कितना से गुना करें कि 8u मिल जाए। तो 4u में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 8u हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें मिला 4u × u + 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जब 4u बराबर 0। तो जब 4u बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ से u बराबर हो जाएगा 0/4, और जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमें u बराबर मिलेगा 0। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जब u + 2 बराबर 0, जब u + 2 बराबर 0 तो यहाँ से u बराबर हो जाएगा 0 - 2, अर्थात u बराबर हमें मिलेगा -2। तो यहाँ पे हमें दो ठो जो शून्यक मिले वो मिले 0 और -2। अब हम लोग बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांक के बीच में संबंध का सत्यापन करेंगे। तो इसके लिए हमें इन दोनों फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। पहला जो हमारा फार्मूला है ये है शून्यकों का योग। हमारे पास शून्यक जो है वो है 0 और -2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 + -2 इक्वल्स टू, हमारे पास है माइनस, तो यहाँ हम लोग माइनस दे देंगे और फिर यहाँ कोष्ट देंगे। एक्स का गुणांक, देखिए अगर आप ये द्विघात बहुपद देखें तो इसमें कहीं भी आपको x नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहां हमें u दिखाई दे रहा है उसे हम लोग x मान लेंगे, और जहां हमें u² दिखाई दे रहा है उसे हम लोग x² मान लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है x का गुणांक। तो देखिए इसमें x के जगह पे हम लोग क्या माने हैं, u माने हैं। मतलब जो u का गुणांक होगा वही x का गुणांक होगा। तो u का गुणांक है 8, इसका मतलब x का गुणांक हमारा हो जाएगा 8 बटा x² का गुणांक। देखिए x² को हम लोगों ने u² माना है, मतलब u² का गुणांक क्या होगा, 4 होगा, और जो u² का गुणांक होगा वही x² का भी गुणांक होगा। तो यहाँ x² का गुणांक हमें क्या मिल रहा है, 4। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 ± -2 बराबर, यहाँ लिख देंगे हम लोग -8 और नीचे लिख देंगे 4। 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 बराबर 4 से -8 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा -2। मतलब दोनों तरफ हमें बराबर नंबर मिल गया। इसका मतलब हमारा पहला नंबर जो फार्मूला था इसका हमने सत्यापन कर लिया। अब हम लोग अपने दूसरे नंबर फार्मूला का सत्यापन करेंगे। तो जो हमारा दूसरा नंबर फार्मूला है इसमें हमारे पास है शून्यकों का गुणनफल। हमारे शून्यक है 0 और -2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 × -2 बराबर अचर पद। देखिए इसमें कहीं भी आपको अचर पद नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग 4u² + 8u में 0 को अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो इसके मान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और 0 को जोड़ने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे हमें अचर पद मिल गया। हमारा अचर पद क्या है यहाँ, 0। तो यहाँ हमारे पास है अचर पद। तो अचर पद के जगह पे हम लोग लिख देंगे 0 बटा x² का गुणांक। अब x² को मैंने आपको बताया था कि x² को हम लोग u² मान लेंगे। तो u² का गुणांक क्या है, 4 है। मतलब यहाँ पे जो 4 है यही x² का गुणांक होगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे 4। 0 में -2 से गुना कराएंगे तो 0, और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। दोनों तरफ 0 आ गया, अर्थात दोनों तरफ हमें बराबर संख्या मिला। इसका मतलब हमारा जो दूसरा फार्मूला था इसका भी हमने सत्यापन कर लिया, और इस तरीके से जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो हमारा बहुपद है ये है t² - 15। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, और ये जो हमारा फार्मूला है ये है a² - b² बराबर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने में करेंगे। देखिए यहाँ इस टी स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और यहाँ माइनस का साइन देकर 15 को मैं लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर। देखिए अगर मैं √15 का स्क्वायर करके इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे 15 ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि √7 का स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान रखिए √7 का स्क्वायर 7 मिलेगा। √5 का स्क्वायर क्या होगा, तो ध्यान रखिए √5 का स्क्वायर जो होगा वो 5 होगा। तो इस हिसाब से √15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 होगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो टी स्क्वायर है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और 15 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। अब यहाँ पे हमें मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए के जगह पे टी है तो मैं यहाँ लिखूंगा टी माइनस, बी के जगह पे √15 है तो मैं यहाँ लिख दूंगा √15। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए माइनस बी इंटू, अब मैं लिखूंगा ए प्लस बी। अब ए के जगह पे हमारा टी है तो यहाँ मैं लिख दूंगा टी प्लस, बी के जगह पे √15 है तो मैं यहाँ लिख दूंगा √15। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं लिखूंगा कि जब टी माइनस √15 बराबर 0, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जब टी माइनस √15 बराबर 0, तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा 0 प्लस √15, अर्थात टी बराबर हमें मिला √15। अब इसके बाद मैं लिखूँगा कि जब टी प्लस √15 बराबर 0, जब टी प्लस √15 बराबर 0, तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा 0 माइनस √15, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस √15, मतलब टी बराबर हमें मिला माइनस √15। तो देखिए यहाँ टी के हमें दो ठो वैल्यू मिले, एक √15 और एक माइनस √15। मतलब यहाँ जो इस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे वो होंगे √15 और माइनस √15। तो द्विघात बहुपद का शून्यक तो हमने निकाल लिया। अब हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करेंगे। तो इसके लिए अगेन हमें इन दोनों फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। हमारा पहला जो फार्मूला है ये शून्यकों का योग। हमारे पास जो शून्यक है वो है √15 और माइनस √15। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √15 जोड़ माइनस √15, क्योंकि हमें शून्यकों को क्या करना है, जोड़ना है, बराबर माइनस। तो यहाँ मैं माइनस लिख दूंगा। एक्स का गुणांक, देखिए इस द्विघात बहुपद में कहीं भी आपको x नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें जहां आपको t दिखाई दे उसे आपको x मान लेना है, और जहां आपको t स्क्वायर दिखाई दे उसे आपको x स्क्वायर मान लेना है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला जो है इसमें हमारे पास है x का गुणांक। अब दिक्कत ये है कि यहाँ हमें t स्क्वायर दिखाई दे रहा है, t तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें t दिखाई देता तो उसको हम लोग x मान लेते। तो देखिए इस द्विघात बहुपद को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए टी स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस 0 गुना टी माइनस 15। आप ये द्विघात बहुपद लिखिए या ये द्विघात बहुपद लिखिए, दोनों का वैल्यू बराबर है, क्योंकि 0 को t से गुना करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमें x का गुणांक चाहिए और इसमें कहीं x है नहीं, तो x के जगह पे हम लोग t को लेके चलेंगे। अब 0 इंटू टी लिखने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें यहाँ t मिल गया, और t का गुणांक क्या है, 0 है। तो यहाँ जो x का गुणांक है, इस x के गुणांक को हम देखिए ये जो हमारा द्विघात बहुपद है इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये टी स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। आप ये द्विघात बहुपद लिखिए ये द्विघात बहुपद लिखिए, दोनों बराबर है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि 0 को t से हम लोग गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ 0 इंटू टी लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ हमें t का गुणांक मिल गया, और t के गुणांक को हम लोग क्या मानेंगे, x का गुणांक मानेंगे, और यहाँ हमें x का गुणांक निकालना भी है। तो इस हिसाब से यहाँ t का गुणांक 0 है और t बराबर क्या है, x है, मतलब x का गुणांक हमें क्या मिला, 0 मिला।
तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 0 बटा नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने टी स्क्वायर माना था, मतलब टी स्क्वायर के गुणांक को लिखेंगे तो टी स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मतलब टी स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नीचे हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर, देखिए 0 के पहले यहाँ माइनस आया है, लेकिन रियलिटी में 0 के पहले ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो इसको मैं सिंपल सा 0 लिख दे रहा हूँ और नीचे 1 लिख दे रहा हूँ। अब प्लस √15 और माइनस √15 कट जाएगा तो इधर मिलेगा 0 और 0 बटा 1 हमें मिलेगा 0, मतलब दोनों तरफ हमें बराबर संख्या मिला। इसका मतलब जो हमारा पहला फार्मूला था इसका हमने सत्यापन कर लिया। अब हम लोग अपने दूसरे फार्मूला का सत्यापन करेंगे। तो जो हमारा दूसरा फार्मूला है इसमें हमारे पास है शून्यकों का गुणनफल। हमारे पास जो शून्यक है वो है √15 और माइनस √15, मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे √15 गुना माइनस √15 बराबर, इधर है अचर पद। तो देखिए इसमें अचर पद हमारे पास क्या है, -15, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -15 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर माने टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो यही एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा होगा 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए √15 में √15 से गुना कीजिएगा तो आपको 15 मिल जाएगा। अब इसके पहले माइनस है तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा बराबर, -15 में 1 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा -15। अब देखिए दोनों तरफ हमें बराबर संख्या मिला, इधर भी -15 इधर भी -15। इसका मतलब हमारा जो ये दूसरा नंबर फॉर्मूला था इसका हमने सत्यापन कर लिया। और इस तरीके से हमारा जो 5वां नंबर मैथ था इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी का 6ठा नंबर मैथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो दो ठो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको आपस में गुना करने पे हमें -4 गुना 3x² अर्थात -12x² मिले, और जब हम उन दोनों को आपस में जोड़े या घटाए तो हमें बीच की संख्या अर्थात -x प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या जिनको आपस में हम गुना करें तो -12x² और जोड़े या घटाए तो -x आए, वो हो जाएगी हमारी 3x और -4x। 3x को -4x से आप गुना कराइएगा तो -12x² मिल जाएगा, और अगर आप 3x में जोड़ दीजिएगा -4x को तो आपको मिल जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 4x, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -x। मतलब 3x को अगर -4x से गुना करेंगे तो -12x² मिल जाएगा, और अगर 3x में -4x को हम जोड़ दें तो हमें -x मिल जाएगा। इसका मतलब हमारी जो दो संख्याएं होंगी वो होंगी 3x और -4x। अब देखिए 3x² को हम ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, इस -x को हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 4x। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x, और ये जो माइनस है इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे और 4 को हम लोग ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों संख्याओं में से कोई संख्या कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं में से कोई संख्या कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से हम लोग 3x को कॉमन निकालेंगे। तो 3x का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 3x² आ जाए, तो x बार पढ़ेंगे तो 3x² आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस। अब 3x का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 3x आ जाए, तो 3x का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग -4 कॉमन निकालेंगे। -4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि -4x आ जाए, तो x बार पढ़ेंगे तो -4x आ जाएगा, क्योंकि -4 में x से गुना करेंगे तो हमें -4x मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखिए, प्लस और यहाँ लिख देंगे हम लोग 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए -4 में x से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा -4x, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस, और 1 में और 4 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 4। आप देखिए ये भी x+1 ये भी x+1, तो किसी एक को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे 3x और -4 अलग है तो इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, 3x माइनस 4। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग जब इसको x+1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 - 1, अर्थात x बराबर हमें मिलेगा -1। x बराबर हमें क्या मिलेगा, x बराबर हमें मिल जाएगा -1। अब हम लोग लिखेंगे कि जब 3x - 4 बराबर 0, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जब 3x
-4 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 0, जो कहते हैं ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो 3x बराबर 0 + 4 बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा 4/3। मतलब यहाँ पे इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक मिले हमें वो मिले -1 और 4/3। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करेंगे, और इसके लिए हमें इन दोनों फार्मूला का यूज़ करना होगा। यहाँ हमारा जो पहला फार्मूला है वो है शून्यकों का योग। हमारे पास शून्यक है -1 और 4/3, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -1 + 4/3 बराबर, यहाँ हमारे पास है माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे x का गुणांक। देखिए इस द्विघात बहुपद में x का गुणांक क्या है, देखिए x के पहले कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ x को 1x लिख सकते हैं। मतलब x का गुणांक क्या हो गया, -1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -1 बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है, 3, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3। अब इसके नीचे हम लोग 1 डाल देंगे और इसका बाटा पर का जोड़ निकालेंगे। 1 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3, 1 से 3 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3, और 3 में -1 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा -3, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 4। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो 1 है ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, और नीचे हमें मिलेगा 3। तो -3 + 4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और नीचे मिल जाएगा 3, और इधर भी हमें मिलेगा ऊपर 1 और नीचे मिलेगा 3। अब देखिए इधर भी 1/3, इधर भी 1/3, मतलब दोनों तरफ बराबर संख्याएं हैं। तो इसका मतलब हमारा जो पहला फार्मूला था इसका हमने सत्यापन कर लिया। अब हम लोग अपने दूसरे फार्मूला का सत्यापन करेंगे। अब यहाँ हमारा जो दूसरा फार्मूला है ये है शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे पास जो शून्यक है वो क्या क्या है, -1 और 4/3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -1 गुना 4/3 बराबर अचर पद। देखिए इसमें अचर पद क्या है, -4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -4 बटा x² का गुणांक। इसमें x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है 3, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3। -1 में 4 से गुना करेंगे तो -4, और ये जो 3 है ज्यों का त्यों हो जाएगा बराबर, इधर भी हमारे पास है -4/3। अब देखिए दोनों तरफ हमें बराबर संख्याएं मिल रही हैं। इसका मतलब जो हमारे ये दूसरा फार्मूला था इसका भी हमने सत्यापन कर लिया, और इस तरह से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा था इसको हमने सॉल्व कर लिया। और अगर आपको मैंने जो भी चीज़ें समझाई हो वो समझ में आ गया हो तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।